हेलो एवरीवन। देखो आज हम आपका जो है जो ड्रेनेज के आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करते हैं, राइट। जो न्यूमेरिकल्स आपके आ रखे हैं, ठीक है, देखते हैं अब। रन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटरशेड एंटर्स इनटू अ ड्रेनेज एरिया ऑफ दिस एट दिस रेट, राइट। द टोटल रेनफॉल इज गिवन एंड टोटल इन्फिल्ट्रेशन इज गिवन। इफ द ड्रेनेज एरिया इज दिस मच, द क्रॉप कैन टॉलरेट अ वाटर पॉन्डिंग ऑफ दिस मच डेप्थ। कैलकुलेट ड्रेनेज कोफिशिएंट। हमें ड्रेनेज कोफिशिएंट निकालना है। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है? 24 सेंटीमीटर में ड्रेन करी गई डेप्थ को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है लैंड में। इसमें आपका एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, रेनफॉल रन ऑफ वाटर आ रहा है आपका कितना भाई 8 आवर्स में 3 मीटर क्यूब पर सेकंड पे, राइट। इसमें देखो तो 8 आवर के लिए 3 मीटर क्यूब पर सेकंड पे, राइट। मतलब 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे ही आपका फ्लो हो रहा है, राइट। ये आपकी पूरी कहानी है। टोटल रेनफॉल जो आपकी रेनफॉल आई है 24 घंटे में वो 12 सेंटीमीटर की है। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो 4 सेंटीमीटर का है, राइट। इफ द टोटल ड्रेनेज एरिया जो आपका केचमेंट ये आपका ड्रेनेज आपका हो रहा है, तो आपका जो ड्रेनेज एरिया है वो आपका 200 हेक्टेयर है, ठीक है। द क्रॉप कैन टॉलरेट अ पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे कोई क्रॉप वगैरह लगी है तो ये 10 सेंटीमीटर तक की डेप्थ जो है स्टोर कर सकती है, लेकिन जैसे ही इसका वाटर इससे ऊपर होगा उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेट ड्रेनेज कोएफिशिएंट। अब देखो हम देखेंगे इनपुट कितना है और मेरा आउटपुट कितना है, मेरा आउटगोइंग कितना है। इनपुट में क्या हो रहा है, देखो एक तो आपका 8 आर का ये आ रहा है, ये 3 घंटे के लिए। पहले मैं इसको डेप्थ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर इनपुट डेप्थ देखूं तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया, राइट। वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया कि इनपुट डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है। तो 8 घंटे के लिए 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो 8 इंटू 3 इंटू 3600, तो इतना तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। डिवाइड बाई कैचमेंट एरिया कितना है आपका 200 हेक्टेयर, दैट इज दिस 200 इंटू 10⁴। तो आपको ये आ जाएगा इनपुट डेप्थ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.0432 मीटर या फिर 4.32 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको डेप्थ में कन्वर्ट करूं तो ये 4.32 सेंटीमीटर का ये आया, तो 4.32 का ये आ रहा है, 12 का ये आ रहा है, और 4 आपका जमीन के अंदर चले आ रहा है। टोटल इनपुट कितना हुआ 12 प्लस 4.32 माइनस 4, दैट इज द टोटल इनपुट, राइट। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 16 माइनस 4.32 ये आपका 12.32 सेंटीमीटर जो आपका वाटर यहाँ पर आ रहा है, नेट वाटर अगर मैं देखूं इसमें तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे स्टोर हो गया। तो ड्रेनेज हमें कितना करना है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट को सी से दिखाते हैं, तो इट विल बी द 12.32 माइनस 10, क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर तो स्टोर कर ले रहा है, इससे ऊपर हमें ड्रेनेज देना पड़ेगा। तो 2.32 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर, दैट इज द ड्रेनेज कोएफिशिएंट। तो बहुत ही बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इनपुट निकालना है, दैट इज इनपुट माइनस आउटपुट, फिर आपकी जो ड्रेनेज डेप्थ है उतना स्टोर कर रहा है, उसके बाद हमें ड्रेनेज करना है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो आंसर है 2.32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं, डिजाइन ओपन ड्रेनेज। देखो ओपन ड्रेनेज करना है तो ओपन ड्रेनेज में आपको क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, फिर देखोगे शेप कौन सी है, उसी शेप के हिसाब से आप एरिया और वेलोसिटी को यूज करोगे। टू ड्रेन अ 500 हेक्टेयर ऑफ द लैंड विद अ ड्रेनेज कोएफिशिएंट ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप क्यू यहीं से निकाल लो। ड्रेनेज कोएफिशिएंट गिवन है। ड्रेनेज कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द, देखो ये 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ ड्रेन हुई है, लेकिन कितने घंटे में, 24 घंटे में। ये वो देगा नहीं, जब उसने ड्रेनेज कोएफिशिएंट लिख दिया तो इसका मतलब है कि टाइम गिवन है। तो क्यू आपका हो जाएगा एरिया सी डिवाइड बाई टी, राइट। एरिया आपका 550 हेक्टेयर है मीटर स्क्वायर में, ये 2.5 नहीं है माइनस 2 मीटर में, डिवाइड बाई 24 इंटू 3600। तो डेट में डिस्चार्ज दैट यू विल हैव टू ड्रेन ऑफ इट विल बी 1.591 मीटर क्यूब पर सेकंड। द सोइल इज अ सिल्टी लूम एंड द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी द बेड इज 1%। अगर मैं इसका चैनल बनाऊं, ये चैनल आपको कैसे पता लगा भाई, ट्रेपेडल शेप का, साइड स्लोप गिवन है 1.5:1 की, तो ये ट्रेपेडल शेप का होगा, राइट। ये साइड स्लोप है इसकी, लेट अस सी। अगर ये बी है और ये डी है, ठीक है, तो जेड डी आपकी साइड स्लोप हो जाएगी, राइट। ये आपकी क्या होगी जेड डी, ये भी आपका क्या होगा जेड डी। तो मैं बता चुका हूँ एरिया आपका क्या आता है बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर। ये ओपन चैनल से आप देख सकते हो, ओपन चैनल वाली वीडियो में। और पेरीमीटर आपका आता है बी प्लस 2d 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका ये होता है एरिया और पैरामीटर। तो साइड स्लोप गिवन है डेट इज जेड। जेड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू अगर वर्टिकल बनो तो 1.5 जेड है। डेप्थ इज 1.2। फ्री बॉटम बाद में एज्यूम कर लेंगे। सुटेबल स्केच द रफनेस इज 0.04, राइट। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, राइट। देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो Q आपका आ चुका है, डायरेक्ट लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। डेप्थ तो आपको गिवन है 1.2 मीटर, राइट। डेप्थ इज गिवन एज अ 1.2 मीटर, राइट। स्लोप भी गिवन है 0.1%, इट इज 0.1/100। ये स्लोप भी गिवन है। जेड भी गिवन है 1.5। रफनेस कोएफिशिएंट गिवन है 0.04। तो आप क्या करो, आप एज्यूम कर लो, क्योंकि जनरली ना इसमें एज्यूम करके ही करना। अब डिजाइन कर रहे हो आईएफएस में तो मैक्सिमम यू कैन वही से करना। तो एज्यूम कर लो जो बी है, आपको ये तो नहीं पता ना ये वाली विड्थ कितनी है, ये वाली विड्थ,
तो एज्यूम कर लो बी इज 65 सेंटीमीटर यानी 0.65 मीटर। अब आप एरिया और वेलोसिटी निकालो, और जो आपका ये क्यू आया था दैट इज स्टोरेज कैपेसिटी। हमें ड्रेन कितना करना है, पहले उसमें निकाला था हमने एरिया इनटू ड्रेनेज कोएफिशिएंट से, हमें ड्रेन करना है 1.591। अगर ये क्यू इस क्यूडी से ज्यादा आ गया तो हमारा ठीक है भाई, इतना हमें ड्रेन करना है और इतनी हम उसकी कैपेसिटी बना रहे हैं, तो ये जो कैपेसिटी है ना ये ज्यादा आनी चाहिए बस इससे। तो हमने बॉटम विद बी एज्यूम करा 0.65, हम इसके लिए कैपेसिटी देखेंगे। अगर ये कैपेसिटी जो है इस 1.591 से ज्यादा आ गई तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब एरिया निकालो, दैट इज बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर। बी आपका 0.65, डी आपका डायमीटर दैट इज 1.2 डेप्थ सॉरी, प्लस 1.5 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, तो ये 2.94 एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर निकालोगे तो इट विल बी बी प्लस 2d 1 प्लस जेड स्क्वायर 0.65 प्लस 2 इंटू 1.2, जस्ट वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो 4.97। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी निकालो 1 बाई एन आर टू दी पावर 2/3 और एस टू दी पावर हाफ। आर क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर, इन दोनों का रेशियो। तो ए 2.94 डिवाइड बाई 4.97, तो आर आपका आएगा 5915। इसको यहाँ पुट करो, एस आपका 0.1/100, ये रहा, मैनिंग कोएफिशिएंट 0.04। सब कंप्यूट करोगे तो आपकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आपकी आ रही है तो इट विल बी 1.04, आर आपका 0.597 आएगा की पावर 2/3, एस आपका आएगा 0.1/100 की पावर 1/2। तो वेलोसिटी आपकी आएगी 0.56 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपकी आ गई। अब एरिया निकाल लो, एरिया इंटू वेलोसिटी से। एरिया आपने पहले निकाला था, डेट इज 2.94 आया था, वेलोसिटी 0.56 आई थी, तो ये 1.65 हो गया। तो ये जो क्यू आया है ये 1.591 जो हमने ड्रेनेज से निकाला था उससे ज्यादा है, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर हो गया, तो बॉटम विथ कितनी है आपकी 65 सेंटीमीटर, इज 0.65 मीटर। ये डायग्राम बनाओ ऐसे करके, साइड स्लो 1.5:1 है, डेप्थ कितनी है 1.2 ये, और यहाँ पे फ्री बोर्ड एज्यूम कर लो थोड़ा सा, ये फ्री बोर्ड, तो टॉप विथ निकाल देना। फिर यहाँ पे फ्री बोर्ड एज्यूम कर लो आप, फ्री बोर्ड 15 सेंटीमीटर का। तो आप अब आपको ये निकालना है, डेट इज टॉप विथ, तो टॉप विथ आपकी हो जाएगी डेट इज बी प्लस, है ना, ये बी है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी डेट इज जेड एच, क्योंकि अब आपने फ्री बोर्ड भी एज्यूम करा है, तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा डेट इज 6, ये डी 1.2 प्लस 0.15 का आपने ये एज्यूम करा है ना, 1.2 आपकी डेप्थ थी, आपने फ्री बोर्ड क्योंकि लिखा हुआ है एज्यूम द फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड एज्यूम करो 15 सेंटीमीटर का, तो 1.2 प्लस 0.15 आएगा, इसको 2 जेड एच कर देना ना, क्योंकि जेड एच ये होगा, जेड एच ही होगा, टॉप विद आ जाएगी। तो इस तरीके से अपना पूरा डिजाइन करना है लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन द आउटफ्लो ऑफ दिस मच ड्रेन लेंथ ऑफ द टाइल्स। हमें टाइल्स का निकालना है। देखो किसका निकालना है, टाइल्स का। स्पेस 15 मीटर अपार्ट, ये आपकी टाइल्स है, ये आपके डायमीटर डी होगा, सर्कुलर शेप की होती है, ये 15 मीटर की दूरी पर है, लिखा ना टाइल स्पेसिंग। और लेंथ जो है इसकी वाली लेंथ डेट 250 मीटर है, ये लेंथ जो है इनकी 250, मतलब जो पाइप की लेंथ होती है राइट, 250 मीटर है। लेड एट अ डेप्थ ऑफ द 2 मीटर अबव द इम्परवियस लेयर, ये आपकी इम्परवियस लेयर है, 2 मीटर की डेप्थ पे ले करी गई है, ये इम्परवियस लेयर है। इफ द वाटर टेबल इज मेंटेन एट हाइट ऑफ द 5 मीटर फ्रॉम द इम्परवियस लेयर, ये आपकी ग्राउंड सर्फेस और हवा में है ना, ये तो आपका अंदर चला गया 3D में। अगर मैं यही बनाऊं, ये ड्रेन है बेसिकली, मतलब मैं वाटर टेबल का डायग्राम बना रहा हूँ, ये इम्परवियस लेयर है, 2 मीटर डेप्थ पे ड्रेन करी गई है, इनके बीच की स्पेसिंग 15 मीटर है, ये ग्राउंड सर्फेस है राइट। इफ द वाटर टेबल इज मेंटेन एट अ हाइट ऑफ द 5 मीटर फ्रॉम द इम्परवियस लेयर, ये वाटर टेबल होती है, तो जनरली मिड वाटर टेबल की हाइट गिवन है इज 5 मीटर फ्रॉम द इम्परवियस लेयर, ये रहा। एज्यूम द सोल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसी कंडक्टिविटी गिवन है के 20 सेंटीमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसका एरिया पता हो राइट, अगर मुझे इसका एरिया पता है इनटू ड्रेनेज कोएफिशिएंट राइट, तो मेरा क्या आउटफ्लो निकल जाएगा। बट हाउ यू विल फाइंड आउट ड्रेनेज कोएफिशिएंट, जिसको सी को आर से भी दिखाते हैं या फिर क्यू से भी, किसी को भी दिखा दो एक ही बात है, सी भी ड्रेनेज कोएफिशिएंट है, आर भी ड्रेनेज कोएफिशिएंट है, और क्यू भी ड्रेनेज कोएफिशिएंट है मान लिया। तो हम एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हुक आउट का, ये फॉर्मूला होता है 4kh डिवाइड बाई आर एच प्लस 2d, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। स्पेसिंग गिवन है एस 15 मीटर, इट इज 15 स्क्वायर 4, जो के की यूनिट होगी वही आर की यूनिट रखना, तो के मैं किस में रख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर पर आर में, तो यही आर की यूनिट भी 20 सेंटीमीटर पर आर में ही आएगी। एच क्या होता है, एयर डिस्टेंस एच होती है दिस वन, तो इट विल बी 5 माइनस 2, तो एच आपका 3 हो गया, 3 प्लस 2, डेप्थ कितनी है 2 है, तो यहां से आप आर निकाल लो। तो अगर आप यहां से आर निकालोगे तो ये आपका आएगा 7.46 सेंटीमीटर पर आर में, तो ये आपके पास आर आ गया। इस आर को आप यहाँ पे पुट करो तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये तो गिवन है 250 मीटर और ये 15 मीटर, तो जो आपका आउटफ्लो होगा इट विल बी 250 इंटू 15 इंटू दिस 7.46 10 के माइनस 2 मीटर में करो डिवाइड बाई 3600, तो ये आपका आ रहा है 0.077 मीटर क्यूब पर सेकंड, योर राइट आंसर।
तो आपने हुगाउट इक्वेशन का यूज करा, मैंने बताया था। देखो दो चीजें होती हैं टाइल्स ड्रेनेज में, एक तो आपका जो क्यू होता है ये आपका होता है जो आपकी स्पेसिंग है दैट इज एस, और जो इनकी लेंथ है और ड्रेनेज कोएफिशिएंट दैट इज सी। तो ये होता है एस इंटू एल इंटू सी, ये तो आपको यहाँ से निकलता है। एस स्क्वायर जो इनके बीच की स्पेसिंग है, इनका फॉर्मूला होता है 4kh डिवाइड बाई आर एच प्लस 2d। ये ध्यान रखो एच ये आर और सी इक्वल है ना। तीसरा आपका एक और क्यू एक और तरीके से निकलता है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर मुझे इसका डायमीटर पता है ये, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 1/n आर टू दी पावर 2/3 और एस टू दी पावर हाफ, ये हो जाएगा इससे। तो तीनों के तीनों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कब आप यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो वही वाला पहला वाला क्वेश्चन आ गया, सेम है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये तो डिट्टो क्वेश्चन है पहला वाला। डिजाइन अ ड्रेनेज चैनल इन द सैंडी लूम सोइल टू ड्रेन दिस मच हेक्टेयर। आपका 800 हेक्टेयर का लैंड है। द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ द सैंडी लूम दैट इज वेलोसिटी इज 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। द ड्रेनेज कोएफिशिएंट इज 2 सेंटीमीटर। जैसे ड्रेनेज कोएफिशिएंट लिखा हो ना, टी इक्वल टू समझ जाओ 24 आवर्स की वन है। साइड स्लोप ऑफ द चैनल इज 2:1 एंड द मैनिंग्स n इज 0.02। द चैनल ग्रेडियंट इज s इज 1/3500। तो आपको पता है Q का फॉर्मूला निकालो, एरिया इनटू ड्रेनेज कोएफिशिएंट सबसे पहले। तो एरिया कितना है 800 हेक्टेयर, ड्रेनेज कोएफिशिएंट कितना है 2 सेंटीमीटर, लेकिन कितने टाइम में 24 आवर्स में, है ना, AC/T ये। तो अगर आप यहाँ से Q निकालोगे 1.85 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। अब इस Q को आपको इक्वेट करना है एरिया इंटू वेलोसिटी के, बस ड्रेनेज चैनल निकालना है। चैनल आपका ट्रेपेडल शेप का है, कैसे पता लगा ट्रेपेडल, क्योंकि साइड स्लोप गिवन थी। तो अगर ये B है और ये D है, राइट, तो Q आपका किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी के। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है, तो एक तरीका ये हो सकता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n r टू दी पावर 2/3 s टू दी पावर हाफ लगा दो, यही मैनिंग। 0.6 सेंटीमीटर ये रहा, 1/n ये रहा 0.02 r टू दी पावर 2/3 s स्लोप गिवन है दिस 1/3500 की पावर हाफ। तो यहाँ से r निकाल लो। अगर आप यहाँ से r निकाल लो तो आएगा 5.9 एंगल -4, r आ गया। एरिया आप यहाँ से निकाल लो, BD प्लस ZD स्क्वायर, राइट, एरिया। या फिर एरिया यहाँ से भी निकाल सकते हो Q बाई वेलोसिटी से। Q तो हम निकाल ही चुके हैं, 1.85 आया था पहले इसमें। वेलोसिटी आपकी कितनी गिवन है 0.6, तो 0.6 नहीं -2। यहाँ से जो आपका एरिया आएगा वो आपका आएगा 308.641 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया यहाँ से मिल गया। अब आर आपका A/P होता है, राइट, जस्ट आप खेलते जा रहे हो यहाँ पर। अब एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान चीजें हैं, कुछ कर नहीं रहे हो, जस्ट वैल्यू पुट करो। तो पेरीमीटर आपका आएगा, इफ यू सी सॉल्व फॉर द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपका आएगा 515,977.44, राइट। तो आपके पास एरिया भी है, पैरामीटर, तो एरिया आपका होता है BD प्लस ZD स्क्वायर, पेरीमीटर भी है दैट इज B प्लस 2D 1 प्लस Z स्क्वायर। एरिया आपका आया है कितना 308.641, ये आपका है 515,977.44। यहाँ से B और D निकाल दो, ठीक है, आप इक्वेशन बनाओ, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है थोड़ा डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एज्यूम, देखो चैनल में मोस्ट एफिशिएंट गिवन नहीं था, बट आप मान सकते हो एज्यूम। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको करना नहीं करना, एज्यूम द चैनल इज मोस्ट एफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट का क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट मैंने ओपन चैनल में बताया था कि जो टॉप और मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेडल की दो कंडीशन होती है। जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो डेप्थ बाई 2 की इक्वल होती है, जो टॉप विड्थ बाई 2 है B प्लस 2ZD बाई 2 वो साइड स्लोप के इक्वल होता है ये। तो यही आप मान लो 2Z, Z कितना है आपका 2D इज इक्वल टू D 1 प्लस 2 स्क्वायर, और D तो हमें पता ही है डेप्थ। अच्छा यहाँ से आपकी ये आ जाएगी, और R आपका D/2 होता है। तो R आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, R अगर आप देखोगे तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 5.9 -4, तो डायरेक्ट आपको यहाँ D मिल जाएगा। तो D आपका यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस R। तो आपका ये मैंने एज्यूम करा है, लेकिन गिवन नहीं था, वैसे तो गलत होना चाहिए, लेकिन आप कैसे करोगे पेपर में, तो अगर आपका टाइम कम हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास D आ गया, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना तो B आ जाएगा। तो B आपका आएगा यहाँ से 5.646 -4 मीटर, तो यहाँ से आपका B आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन अ ट्रायल ड्रेनेज सिस्टम यूज्ड फॉर द इरिगेशन एरिया, द ट्रायल ड्रेनेज ऑफ दिस मच डायमीटर आर टू बी यूज्ड। द डेप्थ ऑफ द ड्रेन इज 2 मीटर बिलो द सॉइल सरफेस। अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये ग्राउंड सरफेस होता है, ये इम्परवियस लेयर होती है, ये आपकी वाटर टेबल होती है, डेट इज वाटर टेबल। ठीक है, तो पहले हमेशा बनाया करो डायग्राम। द डेप्थ ऑफ द ड्रेन इज 2 मीटर बिलो द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस से 2 मीटर बिलो है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज 1 मीटर पर डे, दैट इज यूनिफॉर्म, मतलब के यहाँ भी सब यूनिफॉर्म है।
द एरिया इज इरिगेटेड वंस इन द 15 days एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट लॉसेस आर 30 mm इन द 15 days। मतलब जो इरिगेशन हम डाल रहे हैं उसमें 30 mm का 15 days में डाल रहे हैं, तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 30/15। मतलब जितना हम इरिगेशन डालने उतने हमें ड्रेन करना होगा, राइट, एक्सेस इरिगेशन। तो आपका आ जाएगा 2 mm पर डे, इट इज योर ड्रेनेज कोएफिशिएंट, जिसको हम कैपिटल आर से भी लिखाते हैं। द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इज 2 mm पर डे। लिखा भी है, देखो लिखा भी है द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ये देता नहीं जनरली, ये क्वेश्चन आसान कर दिया, ये आपको निकालना आना चाहिए, यहीं से निकला 30/15। ये क्वेश्चन में देगा नहीं जनरली, गेट वगैरह में देगा नहीं आता, वो तो आईएफएस में दे दिया उन्होंने। मतलब दिया है तो आसान हो गया, लेकिन आप मान के चलो कि आपको निकालना आना चाहिए। कैलकुलेट ड्रेनेज स्पेसिंग इफ द वाटर टेबल इज केप्ट एट 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से 1.5 मीटर है। वाटर टेबल की बात करें तो वो बीच वाले पॉइंट की बात करता है, बस मिड वाले, राइट। एज्यूम द डी इज 4 मीटर। जो आपकी देखो दो डेप्थ होती है, एक तो आपकी होती है इमेजनरी और एक आपकी होती है ट्रू। तो ये आपकी ट्रू डेप्थ है 4 मीटर, लेकिन हमें इक्विवेलेंट डेप्थ से मतलब होता है, डेट इज 3.55। ये आपका डी है, डेट इज स्मॉल डी, ये तो कैपिटल डी होता है ये वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता फॉर्मूले में। तो एरो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ 4kh/r h + 2d, सिंपल फॉर्मूला है। के और आर की यूनिट सेम रखना। के किसमें है 1 मीटर पर डे, तो इसको 1000 mm पर डे कर दो, क्योंकि हमारा ये भी mm पर डे में है यार, तो ये 1000 हो जाएगा। एच, स्मॉल एच कैसे निकालोगे, स्मॉल एच होती है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ, ये तो 2 - 1.5 0.5 हो जाएगा। एच इज 0.5 प्लस 2 इंटू डी, डी इक्विवेलेंट गिवन है 3.55 डिवाइड बाई आर, आर गिवन है 2। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4kh डिवाइड बाई आर h + 2d। अब ये समझो कि होता क्या क्या है, आपको बस ये याद करना है कि क्या क्या चीजें क्या क्या है। ये इम्परवियस लेयर है, ये आपकी इक्विवेलेंट डेप्थ होती है, डेट इज डी। ये आपकी ड्रेन स्पेसिंग होती है, ये आपका स्मॉल h होता है, बस यही फॉर्मूला इसमें है। कि आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये 2 गिवन था और ये 1.5 गिवन था, तो आपने h निकाल लिया, 0.5 आया। d आपको गिवन है 3.55, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 4k, जो k और r की यूनिट सेम रखना, 1000 डिवाइड बाई ड्रेनेज सिस्टम 2 mm पर डे। जनरली यहाँ से निकला है 30/15, अगर गिवन नहीं होता तभी आप निकालना आना चाहिए। 0.5 प्लस 2 इंटू 3.55, इफ यू सॉल्व इट इट्स 7660 एस स्क्वायर। तो अगर आप s निकालोगे तो 87.17 मीटर आ जाएगा, ये तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन द सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम द ड्रेन्स आर लोकेटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ 30 मीटर। ये ड्रेन्स है, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 30 मीटर है। ड्रेनेज लाइन इज 300 मीटर लॉन्ग, जो ये लॉन्ग है ये 300 मीटर है जो ड्रेनेज लाइन है। विद अ स्लोप ऑफ, द स्लोप कितनी है 0.25%। साइड और टाइल देने, टाइल मतलब क्या होगा, सर्कुलर पाइप, यानी आर क्या हो जाएगा a/p, दैट इज d/4, डायमीटर बाई 4, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ड्रेनेज कोएफिशिएंट इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें यही करना होता है, आप क्यू निकालो यहाँ से, एरिया इंटू स्पेसिंग इंटू ड्रेनेज कोएफिशिएंट से, और एक क्यू निकालो एरिया इंटू वेलोसिटी से। जो वेलोसिटी निकालोगे, जो हाइड्रोलिक रेडियस होगी वो सर्कुलर पाइप की होगी बस, तो एरिया बाई वेरिएट पैरामीटर। एरिया आपका π/4 d स्क्वायर हो जाएगा सर्कुलर पाइप का, वेरिएट पैरामीटर πd 2πr होता है, तो ये d/4 आ जाएगा। बस आपको यही दोनों को बराबर रखना है, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है देखोगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका क्या होता है लेंथ इंटू स्पेसिंग, है ना, लेंथ और स्पेसिंग। तो यहां से निकाल लो 300 इंटू 30, ड्रेनेज कोएफिशिएंट 3 सेंटीमीटर, टाइम गिवन है 24 इंटू 36, क्योंकि होता ही 3 सेंटीमीटर 24 घंटे में। तो अगर आप ये निकालोगे तो आपका ये आएगा 3.125 इंटू -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। जैसे आपको इसके इक्वेट कराना है तो इक्वेट करा दो फिर, तो Q इज इक्वल टू देन एरिया इंटू वेलोसिटी। Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सर्कुलर पाइप है ये, जिसका डायमीटर यहाँ से लेकर डायमीटर कितना है d है, तो एरिया आपका हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, वेलोसिटी इज 1/n r⁻²/3 s⁻²। देखो सर्कुलर पाइप था, तो अगर ये ट्रेपेडल होता तो ट्रेपेडल का एरिया आता, रेक्टेंगुलर होता रेक्टेंगुलर का एरिया है, इसलिए ट्रेपेडल, इसलिए आर भी आपका a/p होता है, तो ये आपका हो जाएगा d/4। वैल्यू रख दो यहाँ पर। क्यू अभी आपने सॉल्व करा था, ये 3.125 -3 आया था, π/4 d स्क्वायर इंटू मैनी कोएफिशिएंट गिवन है 0.0011, आर आपका d/4 की पावर 2/3, स्लोप कितना है 0.25%, तो 0.25/100 की पावर हाफ। इसको सॉल्व कर दो पूरा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी 3.125 -3, इसको सॉल्व करना है, बनेगा 1.4167 d की पावर 8/3, यानी डायमीटर निकालोगे तो आएगा 0.07958 मीटर, इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 79.58 mm। तो यहाँ से आपका डायमीटर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अ ड्रेनेज डिच कंस्ट्रक्टेड इन एलुवियल सीवर इज टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ दिस, क्यू कितना है 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड है।
डिटरमाइन द एफिशिएंट, देखो लिखा हुआ एफिशिएंट ट्रेपेडल सेक्शन। अब एफिशिएंट ट्रेपेडल सेक्शन की कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन होती है, हाइड्रोलिक रेडियस इज d/2 एंड जो टॉप विड्थ है दैट इज b + 2z d/2 वो साइड लेंथ के इक्वल होती है d1 + z²। ये चीजें हैं, ये दैट इज b, दैट इज d, ये भी d है और ये आपका zd हो जाएगा, ये आपका zd हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप गिवन है 1/3000, साइड स्लोप गिवन है z दैट इज 1.5, ये हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, तो वर्टिकल 1 है तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू n आपका 0.02। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही करो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन लगाया करो। तो b + 2 z कितना है 1.5 इंटू d/2 इक्वल टू d 1 + 1.5 का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू d के टर्म्स में ले आओ, तो यहाँ से b आएगा 0.6055 d। आपके पास ये आ गया b इक्वल टू दिस। फिर आप इक्वेशन लगा दो अपनी, क्या लगा दो इक्वेशन? तो q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया आपका होता है bd + zd²। ये ट्रेपेडल का मैंने डिराइव कर रखा है, कैसे आया है? वेलोसिटी 1/n r⁻²/3 s⁻², r आपका d/2 होता है मोस्ट एफिशिएंट का। तो q आपका पहले ही आप निकाल चुके हो, q तो गिवन ही है 1.4, तो ये 1.4 हो जाएगा। b आपका भी आया है 0.6055 d, तो यहाँ पे रख दो 0.6055 d प्लस z 1.5 d², दिस 1/n 0.020, r की जगह d/2 की पावर 2/3, स्लोप कितना है 1/3000 की पावर हाफ। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1.156 इक्वल टू d⁻8/3, तो d की वैल्यू आएगी 1.056 मीटर। तो d आ गया, फिर ये निकाल लेना b 0.6055 d करके, ये आएगा 0.639 मीटर। तो आपके b भी आ गया, डेप्थ भी आ गया। यहाँ से आप चीज़ों को कर लो, डिजाइन कर दिया आपने। कैलकुलेट द मोस्ट एफिशिएंट बॉटम, फिर से आ गया मोस्ट एफिशिएंट बॉटम विद कैरी 2 मीटर डीप सॉइल इन द क्ले सॉइल। ठीक है, ये रहा मोस्ट एफिशिएंट, ये आपका ट्रेपेडल सेक्शन है। डेप्थ कितनी है 2 मीटर। कंप्यूट द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल ग्रेडियंट गिवन है दैट इज 0.05%। द परमिसिबल वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी ना मोस्ट एफिशिएंट पे नहीं है, परमिसिबल वेलोसिटी मोस्ट एफिशिएंट की नहीं होती, एनी वेलोसिटी है, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड। और ये कितना है n इज इक्वल टू 0.035 ये। ठीक है, तो पहले मोस्ट एफिशिएंट की कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन होती है सर, एक तो हाइड्रोलिक रेडियस d/2 होगी और एक टॉप विड्थ/2 b + 2z d/2, इट विल बी द साइड लेंथ d1 + z²। ये तो सबसे पहले यही लगाओ b + 2, z कितना है आपका? अब ये क्ले सॉइल है, अब क्ले सॉइल के लिए आपको पता होना चाहिए z कितना होगा। क्ले सॉइल के लिए z 1 होता है, मैंने एक टेबल बनाई थी क्ले सैंडी और लूम का, वो पढ़ लेना। तो ये देखो यहाँ यूज हो गया, d डेप्थ गिवन है 2 मीटर बाई 2, ये 2 1 + 1। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से b आ जाएगा 1.656 मीटर, क्योंकि डेप्थ d गिवन थी, तो आपके पास b और d आ गया। राइट, अब आप q निकाल लोगे यहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो q आपका आएगा दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया निकाल लो पहले, bd + zd²। तो b तो आप निकाल चुके हो, ये आया 1.652 इंटू d, z आपका 1 है इंटू 2 का स्क्वायर। तो अगर आप ये सोल्व करोगे तो 7.312 आया। पैरामीटर निकालोगे तो b + 2d 1 + z²। तो b आप निकाल चुके हो 1.656 प्लस d इंटू 2 1 + 1 का स्क्वायर, तो 7.312। फिर r निकालोगे एरिया पैरामीटर, दोनों सेम है तो r1 हो जाएगा। राइट, एरिया बाई दिस, ये भी 7.312, ये भी 7, ये मीटर स्क्वायर में और ये मीटर में। ये तो आपके पास r आ गया। अब निकाल लो वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज 1/n r⁻²/3 s⁻²। तो n आपका हो जाएगा 0.0355, r आपका 1 आया था, स्लोप कितना है 0.05%, दैट इज दिस हाफ। ये आपका आएगा 0.6388 मीटर पर सेकंड। ये आपकी परमिसिबल से कम होनी चाहिए जो गिवन है, परमिसिबल से कम है, बिल्कुल ठीक है। क्यों निकाल लो, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया भी आपने निकाला था 7.312 आया था, वेलोसिटी 0.6388, तो ये 4.67 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये इसका डिस्चार्ज हो गया। तो आपने डिजाइन भी कर लिया, तो बॉटम विड्थ आपकी आई है b 1.656 मीटर और जो आपकी डेप्थ आई है वो 2 मीटर है। तो आपने डिजाइन भी कर लिया और चेक भी कर लिया। ठीक है, इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।